नमस्कार, 4GB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4GB न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोश भरा और भावुक संबोधन सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम की दर्दनाक घटना के बाद उन्होंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने महादेव के आशीर्वाद से पूरा किया। सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा जताई, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए दूर से ही उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ देशवासियों की एकता की वजह से सफल हुआ। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 10 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब काशी से कुछ भेजा जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है, और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में
भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। 21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया और काशी से उनके गहरे जुड़ाव को सराहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी को वैश्विक पहचान मिली है और बीते 11 वर्षों में यह शहर आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का ये 51वां वाराणसी दौरा है। इसमें उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आज का भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बताते हुए कहा कि 4 दर्जन से ज्यादा देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। पावन सावन मास में देवाधिदेव महादेव के इस पावन धाम काशी में अपनी काशी के नाम पर जिनकी आत्मीयता काशी को एक वैश्विक पहचान दे रही है, ऐसे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी वासियों की ओर से उन्हीं की काशी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और उसका परिणाम
अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिले भर में सख्त पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान की पूरी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिससे कहीं कोई जाम जैसी स्थिति नहीं है। पुलिस ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी कर रही है और संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती की गई है। अमरोहा पुलिस पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित और सकुशल पार कराया जा सके। प्रशासन का दावा है कि जिले में शांति और सुरक्षा का पूरा माहौल है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से विकास कार्यों को लेकर एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सिद्धपुरा ब्लॉक के पिलखुनी गांव की एक गली पूरी तरीके से कीचड़ और दलदल में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों का तो यह भी कहना है कि यहां से निकलना तो दूर, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि बरसात के दिनों में गली नाले में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच ये फर्क गांव वालों के सब्र को तोड़ रहा है। गांव की जनता सवाल कर रही है कि क्या असली विकास यही है। प्रधान से शिकायत करी, प्रधान हमारी सुनता नहीं है और बच्चे वहाँ पर ही, औरतें बच्चे जाते हैं गोबर लेके, वे गिरती हैं कीच में। बहुत रास्ता बाइक वाले निकल नहीं पाते, हम लोग निकलते, बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो आपने इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी है? प्रधान से भी बोला, वो भी नहीं सुनते हमारी। सेक्रेटरी से भी बोला, वो भी कि बजट नहीं है हमारे पास। जहां पर गांव की गली जो है वो इस तरीके से नालियों में पानी भरा है कि वहां से लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये गांव देहात की ये तस्वीरें हैं जहां पर गली मोहल्ले में बद से बदतर स्थिति जीने को गांव के लोग मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बाइक तक बड़े मुश्किल से वहां पर निकल पा रही है। हालांकि गांव के लोगों का तो ये भी कहना है कि बाइक तो छोड़िए, यहाँ पर पैदल चलना दुश्वार है। और जिस तरीके से गांव जो है पैदल चलने वाले लोग इस दलदल में फंस रहे हैं। आप ये देखिए, ये बाइक निकल रही है और किस तरीके से बाइक जो है वो फिसल रही है। मतलब किसी भी वक्त कोई भी, न करे नारायण, बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों को चोट लग सकती है, बाइक गिर सकती है, लोगों के हाथ पैर टूट सकते हैं। लेकिन बावजूद इसको लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन गांव की गली वो दलदल में बदलती जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इनकी सुनवाई के लिए आगे नहीं आ रहा है। हालांकि गांव के लोग इससे बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं किया गया तो फिर किसी का हाथ टूटेगा तो किसी का पैर, कोई बाइक से गिरेगा, कोई पैदल गिरेगा और अंततः जब तक कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हो जाएगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिकायत भी दर्ज करवा दी गई, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया है। तो वहीं वाराणसी से एक खुशखबरी सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग लाभार्थियों को 7400 से ज़्यादा सहायक उपकरण वितरित किए और ये पहल सरकार की समावेशी विकास नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विशेष ज़रूरत वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को ज़रूरी मदद और सहायता मिल रही है, जिससे वो जीवन को और अधिक आत्मनिर्भर और सहज बना सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर वर्ग को समान अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो समाज के सक्रिय सदस्य बन सकें। वाराणसी में ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को मजबूत करता है।
अगली खबर भी वाराणसी से ही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सड़क कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को आध्यात्म और आधुनिकता का केंद्र बनाने के लिए लगातार काम किया है और इन परियोजनाओं से शहर की समृद्धि और विकास में और तेजी आएगी। प्रशासन ने बताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो अगली खबर हापुड़ से है, जहां वेलनेस हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत का आरोप लगा है। इस अस्पताल पर मृतक के परिजन बेहद आक्रोशित हैं इसको लेकर और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा काट दिया। यह अस्पताल पहले भी इलाज में लापरवाही के आरोपों की वजह से सुर्खियों में रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के इस अस्पताल के खिलाफ अब जांच की मांग तेज कर दी गई है और परिजन जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से जवाबदेही की अपेक्षा कर रहे हैं। अस्पताल की कार्यप्रणाली और इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका समाधान जल्द से जल्द होना बेहद ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है जिसके बच्चे की मौत हुई, आपको बता दें कि उसके परिवार के लोग अस्पताल की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरीके से ये अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना रहता है अपनी लापरवाही के कारण, अपनी दुर्व्यवस्थाओं के कारण, उसकी वजह से लगातार जो है ये वेलनेस हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड का जो ये आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर लगातार कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं जहां पर इस अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगता है और उसका जीता जागता एक उदाहरण हमें और भी देखने को मिला, जहां पर जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है वो अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है और प्रशासन से इस बार इस पूरे अस्पताल पर सख्त कार्रवाई करने का लोगों का जो है वो विनती है प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इस बात की उम्मीद है कि प्रशासन जब तक कार्रवाई नहीं करेगा ये अस्पताल अपनी दादागिरी और अपनी लापरवाही इसी तरीके से चलाता रहेगा और गरीब परिवार के लोग, गरीब परिवार के बच्चे जो इस अस्पताल की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं वो लगातार होते रहेंगे अंततोगत्वा इस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये अस्पताल के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो इस अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। हालांकि अब क्या कुछ कार्रवाई होती है ये आगे देखने वाली बात होगी। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वेलनेस हॉस्पिटल में एक मेघा पत्नी जितेंद्र नाम की महिला जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी, बदनौली गांव जनपद हापुड़ की रहने वाली हैं। ये डिलीवरी के लिए यहाँ पर 29 जुलाई को आई थी। इनका रात्रि में सीजरियन ऑपरेशन से डिलीवरी की गई, एक लड़के को जन्म दिया गया। लेकिन आज दिनांक 1 तारीख को अचानक से महिला की तबीयत खराब हुई है, उसको सांस फूलने लगी है। उसको डॉक्टर साहब ने यहाँ से मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया। मेरठ में जाकर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में वो भर्ती हुई, कुछ देर वहाँ रही हैं। लगभग कितनी देर रही हैं मुझे अभी ठीक से पता नहीं पड़ पाया है। और उसके बाद वो महिला को शाम को लगभग 5 बजे पुनः इसी अस्पताल में लेके आए और यहाँ पर आके महिला की मृत्यु हुई है। डॉक्टर परिवार का कहना है कि जो महिला रेफर की गई थी मेरठ, वो इसी हॉस्पिटल द्वारा की गई। हाँ, यहीं से की गई थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मऊ से है, जहां क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से मवई कला पुल के ऊपर यानी उसके ऊपरी हिस्से में पानी भर गया है और जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। एसडीएम मऊ सौरभ यादव ने तुरंत नाव की व्यवस्था कर लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से करवाई और बाढ़ की चपेट में आने से मवई और मंडोर गांवों की सैकड़ों बीघा खेती नष्ट हो गई। एसडीएम मऊ, तहसीलदार और लेखपाल ने प्रभावित गांवों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। जिला प्रशासन प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्यों को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मदद लोगों को पहुंचाया जाए। पिछले 2 दिनों में प्रतिदिन की मॉनिटरिंग की जाती है जिले स्तर पर और यह सूचना मिली कि हर घंटे पर यमुना नदी का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा है, जिसके क्रम में आज मेरे द्वारा और तहसीलदार साहब द्वारा इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम मवई कला गांव में ये स्थिति है कि पानी निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आबादी से ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आबादी कोई आच्छादित हो। निरंतर स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है और बाढ़ चौकी भी यहाँ पे बनाई गई है, जहाँ विगत वर्षों में भी लोगों को वहाँ पे रुकवाया जाता है। बाढ़ स्थिति का भी जायजा लिया गया और वहाँ संपूर्ण व्यवस्थाएं
सही करने हेतु संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो क्या सर ये बारिश के कारण नदी बढ़ रही है कि कहीं चेक डैम खोले गए हैं? इसमें जो मेन रोल है, यमुना जी में जो पानी बढ़ता है वो हरियाणा में एक जो बांध है वहीं से पानी छोड़ा गया है और पिछले 3 दिनों में वहाँ से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की समस्या आ रही है। पिछले 2 दिनों में प्रतिदिन की मॉनिटरिंग की जाती है जिले स्तर पर और यह सूचना मिली कि हर घंटे पर यमुना। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।